आदाब अर्ज है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच कन्नड़ के शिवसेना आमदार उदय सिंह राजपूत की आज घर वापसी। संजय सिरसाट ने लिखा, वजीर आला उद्धव ठाकरे को लेटर। वक्फ बोर्ड के लापरवाही का एक और मामला आया सामने। मस्जिद और मदरसों के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है कोई भी ऑफिसर संजीदा। एथलेटिक्स के मुजाहरों और रैलियों के साथ मनाया गया ओलंपिक डे। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों और स्कूल के बच्चों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। और MSEDCL की जानिब से मीटर की दुरुस्त रीडिंग के लिए उठाए गए मौसर इक़दामात। 47 एजेंसियों को किया गया बरतरफ। अब खबरें तफसील से। इज्जत मां बाला साहब ठाकरे और धर्मवीर आनंद दिघे के सच्चे जानशीन एकनाथ शिंदे ने हमारी हर वक्त मदद की। हम उनके साथ हैं। इस यकीन के साथ इनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। MLA संजय सिरसाट ने वजीर आला को लिखे खत में इन अहम बातों का जिक्र करते हुए कई सवालात पर वजीर आला से जवाब तलब किया। औरंगाबाद मगरबी हलके के MLA संजय सिरसाट ने वजीर आला और शिवसेना के सरबराह उद्धव ठाकरे को खत लिखा है। यह खत हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। संजय सिरसाट ने अपने खत में कहा कि वो शिवसेना के MLA होने के बावजूद वर्षा बंगले के दरवाजे हमारे लिए बंद हैं। उद्धव ठाकरे ने फेसबुक लाइव पर जो कहा वो जज्बाती था, लेकिन इसमें हमारे बुनियादी सवालात के जवाबात नहीं मिले, इसलिए इन्हें जज्बाती खत लिखना पड़ा ताकि हमारे जज्बात आप तक पहुंचा सके। ये खत इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इसके खिलाफ मुख्तलिफ दलाइल दिए जा रहे हैं। आज हमने उनसे बात करने की कोशिश की। जवाब में उन्होंने अपना एक वीडियो हमें भेजा। काल माननीय उद्धव ठाकरे यांना VCद्वारे आम्ही त्यांचं सर्व पाहिलं, त्यांचं मत ऐकलं। वाईट वाटलं की अशा वेळेला उद्धव साहेब एवढे भावनात्मक होतील अशी कल्पना नव्हती। पण हे वयाच्या मागचं कारणही वेगळे। हे एक दिवसात घडलेलं नाही किंवा एका दिवसात झालेला चमत्कार सुद्धा नाही। अनेक वेळेला हे सर्व जे आमदार आहेत ना, त्या आमदारांनी अनेक वेळेला उद्धव साहेबाला कल्पना दिली होती की राष्ट्रवादी असेल की काँग्रेस असेल हे आपल्याला संपवायचा प्रयत्न करत आहेत। आणि मागच्या जिल्हा परिषदच्या निवडणुका जर तुम्ही पाहिल्या, ग्रामपंचायतच्या निवडणुका जर पाहिल्या, ग्रामपंचायतच्याच शिवसेना ही 4थ्या स्थानी गेलेली, 4थ्या क्रमांकावर गेलेला आहे। आणि ज्यांना आपण नाव ठेवतो तो पक्ष पहिल्या क्रमांकावर आहे, दुसऱ्या क्रमांकावर राष्ट्रवादी, तिसऱ्या क्रमांकावर काँग्रेस आणि 4थ्यावर आपण आहोत। सर्वांनी जीव तोडून सांगितलं की आता हे लोक आपल्या शिवसेना संपवत आहेत। कोणाच्या प्रत्येक आमदारच्या मतदारसंघात पहा, तहसीलदार त्याच्या मर्जीचा नको, तलाठी नको किंवा पोलीसवाला सुद्धा नको, कोण तुमचं काम ऐकणार आहे? आणि ह्या व्यथा आम्ही उद्धव साहेबांकडे नेहमीच मांडल्यात। उद्धव साहेब, तुम्ही त्याच्यावर कधी प्रतिसाद दिला नाही, आम्हाला तो वेळच मिळाला नाही कधी। आम्ही मांडायचो तो सचिवाकडे किंवा एखाद्या सेक्रेटरीकडे आणि ते सांगायचे, हो तुमचा निरोप आम्ही उद्धव साहेबाला दिला आहे। अशाने राजकारण चालणार आहे का? उद्धव साहेब, काल जेव्हा तुम्ही ज्या वर्षा बंगल्यातून निघालात ना, त्या गाडीवरची फुलंसुद्धा मी पाहिली। अहो, माणूस जाताना हा निरोप समारंभासारखा झाला। ते येतानाचं स्वागत केलं पाहिजे, जातानाचं नाही। माझा मुख्यमंत्री, माझे उपपक्षप्रमुख चाललेत, ही घटना वाईट आहे असं मी मानणार आहे। बाकी साहेब, दरवेळेला निधीसाठी सुद्धा आम्ही तुम्हाला किती वेळा बोललो, तुमच्या कार्यालयातून अनेक फोन यायचे। आजही तपासून पहा की एकेका आमदाराचे 50-50 पत्र तिथं असतील। नाही झाली साहेब त्याच्यावर कारवाई, काहीच नाही मिळाला आम्हाला निधी। तुमचं एक होतं की तुमचा एक स्वभाव येतो, तो तुमची दोष नाही आहे। मला बदली आणि या निधीबद्दल बोलू नका। कशाबद्दल बोलायचं?
सांगायचे नाही हे कामं नाही, तुम्ही संस्था उभ्या करा. साहेब, माझ्यासारखा शिवसैनिक, माझ्यासारखे अनेक शिवसैनिक जे आज आमदार आहेत, माननीय शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरेंच्या आशीर्वादामुळे आणि त्यांच्यामुळं आज आम्ही आमदार झालो. परंतु हे निवडलो, आम्हाला लढवताना अनेक वेळेला त्रास झालेला आहे. तुम्हालाही माहिती आहे. कुठे होते आपल्याकडे पैसे? आजही कुणाकडे आहेत? संस्था कशा काढायच्या? तुमची इच्छा असायची की तुम्ही मोठे व्हा, संस्था काढा. कशी काढू साहेब? आणि म्हणून मी तुम्हाला पुन्हा या माध्यमातून विनंती करणार आहे, आम्ही मार्ग दुसरा पत्करला नाही. आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे कट्टर शिवसैनिक आहोत. आम्ही ह्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या जाचाला कंटाळून आम्ही वेगळं झालेलो आहोत. तुम्ही आम्हाला गद्दार म्हणू शकत नाही. गद्दार आम्ही नाहीच. आम्ही शिवसेना प्रमुखाचे पाईक आहोत. शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला शिकवण दिलेली आहे, जिथं अन्याय होत असेल तिथं बंड करून उठा. साहेब, आम्ही तुमच्याबद्दलचं आमचं मत वाईट नव्हतं. तुम्ही करोनाच्या काळात चांगलं काम केलं. तुमचे आजार पण आम्हाला माहिती. आम्ही देवाला साकडं घातलं ना साहेब. असं काय करता? अहो, हे आपलं कुटुंब आहे. परंतु एखाद्यावर राग व्यक्त करायचा किंवा एखाद्यावर राग दाखवायचा म्हणून साहेब आपण आपलं घर जाळायचं का? कशासाठी करायचं आहे? हे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीवाला आपल्याला सांभाळणार आहेत? शक्य नाही साहेब. आमची भूमिका आज कदाचित तुम्हाला पटत नसेल, पण साहेब, मनातून तुम्ही या भूमिकेला निश्चितच पाठिंबा देत असाल, हे माझी खात्री आहे. म्हणून आज आम्ही शिंदेसाहेबांच्या नेतृत्वात जे चाललो आहे त्याची मागची भूमिकाच ही आहे की आम्हाला काँग्रेस राष्ट्रवादी नको आहे. आम्ही आता ज्या हिंदुत्वाच्या विचाराने शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला उभं केलं होतं, ज्या सर्वसामान्य कार्यकर्त्यासाठी लढायला शिवसेना प्रमुखाने आम्हाला उभं केलं होतं, ती भूमिका आता आम्हाला वठवायची. साहेब, तुमचा आशीर्वाद पाहिजे. बंडखोर म्हणून आम्हाला म्हणू नका हो. तुमचा आशीर्वाद आमच्या पाठीशी राहू द्या. आम्ही बघा लढाई कशी लढत होती. एवढीच तुमच्याकडून अपेक्षा आहे. धन्यवाद. रियासत में जारी सियासी हलचल के असरात अब शहर में भी महसूस किए जा रहे हैं। गर्चे के अब तमाम नजरें सियासी पेशरफ्त पर लगी हुई हैं, लेकिन मकामी सियासतदानों में काफी तनाव है। आने वाले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और जिला परिषद इंतखाबात के लिए की गई तमाम मंसूबेबंदी का सियासी हिसाब बिगड़ सकता है। शिवसेना का गढ़ समझे जाने वाले औरंगाबाद से गुज़िश्ता दिनों 5 बड़े एमएलए एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो गए। अगर शिंदे का ग्रुप इख्तिदार कायम करने के लिए बीजेपी से हाथ मिलाता है तो इन एमएलएस को बड़े ओहदे और मौके मिल सकते हैं। और अब यही परेशानियां फिलहाल बीजेपी के मकामी लीडरों के लिए सरदर्द बनी हैं। सिल्लोड के अब्दुल सत्तार और पटन के संदीपान भूमरे, जो रियासती हुकूमत में वजीर हैं, मगरिबी हल्के से संजय सिरसाट, बीजापुर के रमेश बोरनारे और सेंट्रल हल्का असेंबली से प्रदीप जायसवाल जैसे शिवसेना के बड़े लीडर एकनाथ शिंदे के ग्रुप में शामिल हो गए हैं। देखा जा रहा है कि अब बीजेपी लीडरों का खौफ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ के बीजेपी लीडर पिछले 2.5 साल से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका कांग्रेस और एनसीपी से टकराव भी हुआ। लिहाजा बहुत से लीडरान परेशान हैं कि अगर वो दोबारा सियासी शिकार हो जाएं तो वो क्या करेंगे। बज़ाहिर अभी तक कोई नहीं बोल रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शहर में बल्दियाती इंतखाबात के लिए वार्ड प्लान का ऐलान कर दिया गया है। ज्यादातर उम्मीदवारों ने ये भी तय कर लिया है कि वो किस हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। अचानक सियासी मसावत ड्रामाई तौर पर बदल गई हैं और कयास किया जा रहा है कि क्या सेना का एक बड़ा ग्रुप बीजेपी में शामिल होगा। क्या इस ग्रुप के एमएलए के हामी आपके वार्ड में आ सकते हैं? बीजेपी के उम्मीदवारों की तरफ से भी इसका तजुर्बा किया जा रहा है। सिल्लोड के अब्दुल सत्तार, वैजापुर के रमेश बोरनारे और पटन के संदीपान भूमरे शिंदे के ग्रुप में शामिल होने से जिला परिषद इंतखाबात में इनके किरदार को लेकर इनके हामी परेशान लग रहे हैं। कुछ कारकुन शिवसेना से इस तरह की धोखाधड़ी पर बराह रास्त नाराज हैं, जबकि कुछ इंतजार करो और देखो के किरदार में अभी खामोश हैं। हालांकि फिलहाल कोई भी खुलकर बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सियासी हलचल के बाद देही और शहरी इलाकों में शिंदे धड़े के एमएलए के हामी अब सियासी मुस्तकबिल को लेकर परेशान हैं। महाराष्ट्र में चल रहे इस सियासी घमासान के बीच कन्नड़ के शिवसेना आमदार उदय सिंह राजपूत की आज घर वापसी हुई। पिशोर पुलिस ने एक शख्स को पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि उस वक्त उसके खातून दोस्त भी उसके साथ थी। पिशोर पुलिस ने एक सिल्वर i20 कार को नाकाबंदी करते हुए रोका। 40 गांव के करीब पुलिस ने कार को रोककर कार मालिक विनोद सरदार परदेसी की तलाशी ली। तलाशी में मुलजिम के पास से एक पिस्तौल और 5 जिंदा कारतूस मिले। साथ ही
पुलिस ने इनके पास से कुल 2,55,000 रुपये नकद रकम भी जब्त की है। मुलजिम के खिलाफ पिशोर पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया है। वाज़ेह रहे, विनोद परदेसी के साथ कार में उस वक्त उसकी गर्लफ्रेंड भी मौजूद थी। तफसीलात के मुताबिक उसकी खातून दोस्त भी इस जुर्म में मुलव्वस थी, लिहाजा उसे भी गिरफ्तार किया गया। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस सतीश इस केस की मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। एडीएन से बात करते हुए आज कन्नड़ के शहरियों ने इल्जाम लगाया कि वक्फ बोर्ड की लापरवाही और कोताही की वजह से कन्नड़ की मस्जिद और मदरसे के रजिस्ट्रेशन का काम कई दिनों से रुका हुआ है। ये ग्रामवासियों को वक्फ बोर्ड की कोई भी ऐसी सहायता नहीं हो रही, जिसकी वजह से यहाँ तक आना पड़ा। और ग्रामवासियों को मस्जिद एंड मदरसा, इसके लिए एक एक रजिस्ट्रेशन के लिए 7 से 8 साल चक्कर मारना पड़ रही, और एक चक्कर को इनको 2500 रुपये खर्चा आता तकरीबन। अभी इनकी ये 20वीं चक्कर है। ये पैसा सर कहाँ से आएगा? ये गरीब लोग हैं। एक मस्जिद मदरसे के अंदर लोग ताउन करते हैं और अपना मस्जिद मदरसा ताउन पे चलता है। कहाँ पे है मस्जिद मदरसा आपका? ये है सर दीगांव खेड़ी, कन्नड़ तालुका है, जिला औरंगाबाद। तो यहाँ पे आने के बाद सीओ साहब से कुछ बात हुई आपकी? सर उनसे बात हुई तो उनके जो आला अफसर थे उन तक ये बात अभी तक उन तक चली। अब सीओ साहब के पास बात गई। अभी तक इन्होंने 7 साल से फाइल दबा के रखे थे। फाइल को ऊपर आने नहीं दिए थे, लेकिन कुछ हमारे पदाधिकारी और ये जो हमारे भाई आए और आने के बाद मीडिया के माध्यम से वो फाइल आज ओपन हुई और आगे पहुंची। तो सीओ साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? सीओ साहब ने 15 दिन का आश्वासन दिए कि आपको डायरेक्ट लेटर पोस्ट द्वारा आपकी मस्जिद में पहुंच जाएगी। जी देखिए, हमारे मस्जिद के अंदर जो है तो तकरीबन 100 से 150 बच्चे तालीम लेते हैं, और इसके लिए तो हमने नवी मस्जिद कायम की है वहाँ पे। और उसके लिए हमने जो तो 5-5.5 गुंठे ज़मीन लिए थे, और उसको रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमने मस्जिद का रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे वक्फ बोर्ड में अर्जी दिए होते 2017 के अंदर। और उसी अर्जी के तहत देखिए हमारा जो तो एक 7/12 के ऊपर जो क्षेत्र बताने रहा था, मगर उसने जो इंचार्ज हैं यहाँ के, जो नाकी अली बोल के, उन्होंने हमें बताया नहीं। सिर्फ हमारे पास आ रहे और दाल रोटी खा के निकल जा रहे। और हमने जब बोला उनसे तो ये बात कर रहे थे कि बस जो बात मोटी मोटी बात करके हमको निकाल दे रहे थे। हमने यहाँ से कम तकरीबन 20-22 बार 2017 पास से चक्र मारते रहे। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए एडीएन उर्दू न्यूज़। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। शाहगंज के इलाके में वाक़े ड्राई फ्रूट के गोदाम में जुमेरात की दोपहर अचानक आग लगने से लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकसार हो गया। साथ ही 2 मोटरसाइकिलों को भी आग लग गई। शाहगंज इलाके में चेलुपुरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन स्कूल के करीब वाक़े एक ड्राई फ्रूट के गोदाम में जुमेरात की दोपहर अचानक आग लग गई। आग लगने की इत्तला आग बुझाने वाले अमले को दी गई, जिस पर फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू पाने के लिए अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया। इस दौरान गोडाउन के सामने खड़ी 2 से 3 गाड़ियां भी आग में जलकर खाकसार हो गई। आग लगने का अभी तक पता नहीं चल सका है। इत्तला के मुताबिक इस आग से कम 9 लाख रुपयों से ज्यादा का नुकसान हुआ है। पुलिस कमिश्नर के दफ्तर में हाल ही में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें तहकीकात से मुतालिक नई टेक्नोलॉजीज के बारे में मालूमात फराहम की गई। समाज में बढ़ते साइबर क्राइम के पेश नजर साइबर पुलिस स्टेशन औरंगाबाद सिटी की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस के दफ्तर के तहत पुलिस अफसरान और अमले के लिए एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। इस सेमिनार का इनेकाद पुलिस कमिश्नर औरंगाबाद के दफ्तर में किया गया, ताकि सिटी पुलिस फोर्स में ड्यूटी पर मामूर पुलिस अफसरान को साइबर क्राइम की तहकीकात के बारे में मालूमात फराहम की जा सके। साइबर एक्सपर्ट व साइबर सिक्योरिटी के माहिर नीरज सोलंके को सेमिनार में मरकजी रहनुमाई के लिए मदऊ किया गया था। उन्होंने तफ्तीश के दौरान की जाने वाली एहतियाती तदाबीर के बारे में गहराई से रहनुमाई की।
सेमिनार का एहतमाम पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने किया था। जीवन स्पर्श फाउंडेशन की जानिब से देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां और तस्वीर जमा की जा रही हैं, जबकि जरूरतमंद तलबा की मदद के लिए पुरानी जीन्स से बैग बनाने के एक अनोखे और मुनफरिद प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। जीवन स्पर्श फाउंडेशन की जानिब से एक अनोखे प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। इनकी जानिब से देवी देवताओं की पुरानी मूर्तियां, तस्वीर इकट्ठी की जा रही हैं। 3 जुलाई 2022 बरोज इतवार को देवी देवताओं की तस्वीरी मूर्तियां जमा की जाएंगी। फाउंडेशन ने लोगों से अपने पास मौजूद पुरानी मूर्तियां, फोटोज लाने की अपील की है। पुरानी जींस पैंट से नई शुरुआत के तहत लोगों को अपने पुराने जीन्स फाउंडेशन के ऑफिस में जमा करने की अपील की। इस पुरानी जीन्स से फाउंडेशन गरीब और जरूरतमंद तलबा के लिए स्कूल बैग तैयार करके इन्हें देगी, जिससे तलबा के अखराजात की बचत होगी। इस प्रोजेक्ट में रितु अग्रवाल, प्रिया गुप्ता, दीपक मूले, नीलेश अग्रवाल, शिल्पा अग्रवाल, अर्चना राठी वगैरह शामिल हैं। जीवन स्पर्श फाउंडेशन ने एडीएन से बात करते हुए शहरियों से इस इक़दाम में हिस्सा लेने और लोगों की मदद करने की अपील की है। आम्ही 1 वर्षापासून एक उपक्रम घेत आहे जो पर्यावरणासाठी चांगला आहे, उपयुक्त आहे आणि आम्ही देवी देवतांचे जे भग्न मूर्ती आहे त्याचं विघटन करतो, त्याला डिझॉल्व आम्ही करून त्याचे विविध वस्तू बनवतो, खेळण्या बनवतो। पक्ष्यांसाठी आम्ही ते काय म्हणतात पाण्यासाठी पॉट्स वगैरे बनवतो आणि जे मूर्त्या वगैरे पितळाच्या मूर्त्या त्याचे आम्ही ब्लॉक्स बनवून वितळवून ब्लॉक्स बनवून ते आम्ही कंपनींना देतो। हा उपक्रम आम्ही वर्षभरापासून चालू आहे। ज्यांना आपल्याकडे खूप जमा असतात देवी देवतांच्या मूर्ती वगैरे, जे आपल्याला समजत नाही आपण काय करावे त्याचा उपयोग, त्याच्यासाठी आम्ही हा उपक्रम घेतला आहे। तर आम्ही सर्वांना विनंती करतो की हा आमचा उपक्रम सगळ्यांपर्यंत पोहोचवावा। जीवन स्पर्श फाउंडेशनची प्रेसिडेंट आम्ही औरंगाबादमध्ये हा आगळा वेगळा उपक्रम सुरू करतो आहे। भग्न मूर्ती, जुन्या तस्वीरी, पोथी, पुराण, जे काही तुमच्या घरात वस्तू पडलेल्या असेल, आपले श्रद्धास्थान असलेले देव आपल्या कोठीत बंद असेल किंवा कुठेही खोक्यात बंद असेल तर तुम्ही आमच्यापर्यंत 3 जुलैला सिडको बसस्टँड मागे हॉटेल श्वेताच्या बाजूला तुम्ही आम्हाला आणून द्या। आम्ही त्याचं विधिवत पूजन करून विसर्जन करणार आहे। त्याच्यातून मिळणारा पेपर त्याच्यापासून आम्ही भातुकलीची खेळणी बनवून गरीब मुलांना देणार आहे आणि हा उपक्रम जो आहे तो पर्यावरणासाठी पूरक असा उपक्रम आहे। तर सगळ्या औरंगाबादच्या नागरिकांना मी विनंती करते की तुम्ही या उपक्रमामध्ये सहभागी व्हा आणि 3 जुलैला सकाळी 10 ते 3 वाजेपर्यंत सिडको बसस्टँडच्या मागे हॉटेल श्वेताच्या बाजूला तुम्ही येऊन आम्हाला तुमच्या भग्न मूर्त्या, पोथी, पुराण, जुन्या तस्वीरी ज्या काही तुमच्याकडे पडलेल्या आहे, आपले वडील, आजोबा, आजी यांच्या ज्या मूर्त्या असेल, फोटो असेल, त्या सगळ्या तुम्ही आम्हाला आणून देऊ शकतात। आम्ही त्याची विधिवत पूजा करून त्याची विसर्जन करणार आहोत आणि याच्यासाठी आम्हाला तुमची मदत पाहिजे की तुम्ही तुमच्या घरातून सगळ्या वस्तू आणून आम्हाला द्या। MSEDCL ने गुज़िश्ता फरवरी से सारिफिन को बिजली की खपत के मुताबिक दुरुस्त मीटर रीडिंग बिल देने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए हैं। रियासत में 47 मीटर रीडिंग एजेंसियों को जानबूझकर गलत रीडिंग देने की वजह से बरतरफ किया गया है, जबकि 8 एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। MSEDCL ने दावा किया है कि इन सख्त इक़दाम की वजह से मीटर रीडिंग से मुताल्लिक सारिफिन की शिकायत में जबरदस्त कमी आई है, साथ ही आमदनी में भी इजाफा हुआ है। बिजली की बंदिश को कम करने के अलावा MSEDCL ने सारिफिन की दिलचस्पी की मुख्तलिफ स्कीमों को मौसर तरीके से लागू करके कस्टमर पर मबनी खिदमात में इस्लाहात को फरोग दिया है। बिलिंग के लिए बिजली के मीटर की दुरुस्त रीडिंग को आला तरजीह देना जैसे काम तरजीही बुनियाद पर करने के अहकाम जारी किए हैं। MSEDCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर विजय सिंघल ने अपने मुशाहिदात में पाया कि 100% दुरुस्त मीटर रीडिंग मुतवक्का है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उन्होंने इसका संजीदगी से नोटिस लिया और MSEDCL की तारीख में पहली बार रियासत की तमाम मीटर रीडिंग एजेंसियों के डायरेक्टरों के साथ साथ इलाकाई सब डिविजनल दफातर के सरबराहान और अकाउंटिंग अफसरान को फौरी तौर पर एक जायजा मीटिंग के लिए तलब किया। VC के साथ ही उन्होंने MSEDCL के फील्ड अफसरान को हिदायत की
कि वो तमाम सारिफीन को बिजली के दुरुस्त बिल जारी करने के लिए मुसलसल निगरानी और जरूरी इक़दाम करें। बैनुल अक़वामी ओलंपिक डे के मौके पर महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन, डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कमेटी और डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के दफ्तर की जानिब से मुश्तरका तौर पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक डे के मौके पर ओलंपिक मशल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर प्रमोद योले ने रोशन की और डीफ ओलंपियन अदिति नीलंगीकर के हवाले किया। इस मौके पर महाराष्ट्र ओलंपिक एसोसिएशन के रुकन डॉक्टर उदय डोंगरे, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर कविता नावंडे, हॉकी महाराष्ट्र के नायब सदर पंकज भारसाकरे, महाराष्ट्र खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी गोविंद शर्मा, महाराष्ट्र जिम्नास्टिक एसोसिएशन के सेक्रेटरी डॉक्टर मकरंद जोशी, क्रीडा भारती सेक्रेटरी डॉक्टर संदीप जगताप, रियासती सॉफ्टबॉल एसोसिएशन गोकुल टंडले, दिगर खेलों के मुंतजिमीन और खेलों के असातिज़ा मौजूद थे। डीफ ओलंपियन अदिति नीलंगेकर को वाइस चांसलर ने हदिया तहनीत के तौर पर एक बैग से नवाजा। रैली के आगाज पर ओलंपिक परचम में मौजूद सुर्ख, सब्ज, नीले, पीले और सिया रंग के गुब्बारों को मौजिजीन के हाथों हवा में छोड़ा गया। इस वक्त मुख्तलिफ खेलों के खिलाड़ियों की बड़ी तादाद यहाँ मौजूद थी। श्री गजानन महाराज मंदिर चौक में होने वाली इस रैली में मलखंबा, योगा, ओशो, फेंसिंग, कराटे, बॉक्सिंग के नौजवान खिलाड़ियों ने शिरकत की। ज्ञान प्रकाश विद्या मंदिर, धीरेश्वर विद्यालय, आरपी नाथ हाई स्कूल, कलावती चौहान हाई स्कूल, शिव छत्रपति महाविद्यालय समेत मुख्तलिफ खेलों के तकरीबन 1100 तलबा ने श्री गजानन महाराज मंदिर से डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तक मशल रैली में हिस्सा लिया। साइकिल रैली का आगाज भी वाइस चांसलर के हाथों परचम कुशाई से किया गया। रैली के कोऑर्डिनेटर रंजीत पवार, सागर मागरे, विनायक राउत, रोहित गाड़ेकर और दिगर को खेलों की किताबों से नवाजा गया। प्रोग्राम की निजामत डॉक्टर संदीप जगताप ने की, जबकि अभय देशमुख के शुक्रिया पर प्रोग्राम का इख्तिताम अमल में आया। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच कन्नड़ के शिवसेना आमदार उदय सिंह राजपूत की आज घर वापसी। संजय सिरसाट ने लिखा, वजीर आला उद्धव ठाकरे को लेटर। वक्फ बोर्ड के लापरवाही का एक और मामला आया सामने। मस्जिद और मदरसों के रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं है कोई भी ऑफिसर संजीदा। एथलेटिक्स के मुजाहिरों और रैलियों के साथ मनाया गया ओलंपिक डे। बैनुल अक़वामी खिलाड़ियों और स्कूल के बच्चों ने की बड़ी तादाद में शिरकत। और MSEDCL की जानिब से मीटर की दुरुस्त रीडिंग के लिए उठाए गए मौसर इक़दाम। 47 एजेंसियों को किया गया बरतरफ। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं खत्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।